अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद समीउल्लाह है। मैं एज अ जनरल मैनेजर ई कॉमर्स में काम कर रहा हूँ। आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट सेशन है वो अमेजोन पीपीसी है। इसमें हम पढ़ेंगे कि अमेजोन पीपीसी क्या होती है, सेल्स ग्रो के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, आप एक स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैंपेन को किस तरह से सेटअप कर सकते हैं, आप ये सीख सकेंगे कि ब्रॉड एग्जैक्ट फ्रेज कीवर्ड्स कौन से होते हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है, और इसके अलावा टाइप्स ऑफ द कैंपेन्स को भी हम रीड आउट करेंगे। तो चलते हैं हम स्क्रीन के ऊपर और अमेजोन पीपीसी की डेफिनेशन को हम रीड करते हैं। पीपीसी means pay per click is important because it helps business grow quickly and effectively। इस डेफिनेशन से हमको ये तो अंदाज़ा हो गया होगा कि पीपीसी का तमाम तर ताल्लुक सेल्स को ग्रो करने से है। यानी कि अब ये क्यों ज़रूरी है, हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो है इंस्टेंट विजिबिलिटी। आपका जो एड है वो टॉप ऑफ द सर्च में फौरन आता है, क्विक होता है। इसके लिए आपको किसी एसईओ की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट यू नीड टू स्टार्ट योर पीपीसी। दूसरा पॉइंट इसका है टारगेट रीच, यानी कि आप अपना एड्स के अंदर उसको शो करवा सकते हैं उन स्पेसिफिक कीवर्ड्स, स्पेसिफिक ऑडियंस के ऊपर भी आप शो करवा सकते हैं। आप डेमोग्राफिक को भी मद्देनजर रख सकते हैं। डेमोग्राफिक का मतलब ये होता है कि एज के लिहाज से या जेंडर्स के लिहाज से आप अपने कैंपेन्स को टारगेट कर सकते हैं। तीसरा है कॉस्ट कंट्रोल, मतलब आपने उसी वक्त ही पे करना है जब कोई आपके ऐड के ऊपर क्लिक करेगा, तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप डेली और मंथली बजट को सेट कर सकते हैं। चौथी चीज़ है मेजरेबल रिजल्ट्स, यानी कि आप क्लिक्स को ट्रैक कर सकते हैं, इंप्रेशंस को ट्रैक कर सकते हैं, आप कन्वर्जन को ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि हर चीज़ का आपको इल्म होगा कि क्या काम हो रहा है। यहाँ पर मैं कन्वर्जन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि कन्वर्जन का मतलब है कि आपने कोई ऐड स्टार्ट किया है, उसके ऊपर किसी ने आके क्लिक किया है, तो डिडक्शन तो हो गई एक क्लिक के ऊपर, पीपीसी ने वर्क किया। अगर वही कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है तो इट मीन्स वो कन्वर्ट हो गया, इसमें आपको कन्वर्जन हासिल हो गई। नेक्स्ट है सेल्स ग्रोथ। पीपीसी ट्रैफिक को आपकी प्रोडक्ट के ऊपर लेकर आती है या वो सर्विस पेज के ऊपर जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि फास्टर सेल्स को लीड कर रही है। नेक्स्ट है ब्रांड अवेयरनेस। आपने एक प्रोडक्ट चलाई हुई है, उसके ऊपर कैंपेन चला रखी है, इवन के कस्टमर उसके ऊपर क्लिक नहीं कर रहे, बट हर रोज कस्टमर उसको देख जरूर रहे हैं, यानी कि आपकी प्रोडक्ट रिपीटेडली सामने जरूर आ रही है, तो इससे ब्रांड को भी अवेयरनेस मिलती है। नेक्स्ट ऑप्शन है कंपेटिटिव एज, जो हमें ये मदद करता है कि जो बिगर ब्रांड्स हैं उनके साथ हमारा प्रोडक्ट को शो करवाता है, और जिससे हमारी ऑडियंस, जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, वो क्लिक कर सकते हैं और हमें अच्छी सेल्स मिल सकती है। इन शॉर्ट, पीपीसी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज फास्ट, टारगेटेड, मेजरेबल एंड सेल्स ड्राइवर। नेक्स्ट हम एडवर्टाइजिंग का जो डैशबोर्ड होता है उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए स्क्रीन की तरफ मैं आपको अमेजोन का एडवर्टाइजिंग डैशबोर्ड शो करता हूँ, क्योंकि ये इनविजिबल होता है। जब हम इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये मेन्यू बार शो होता है, इसीलिए मैंने इस पिक्चर में इसका जो मेन्यू बार है वो शो करवाया है एक नेक्स्ट, मतलब सेपरेटली। अब यहाँ से लेके ये वाला हिस्सा जो व्हाइट में नजर आ रहा है ये मेन डैशबोर्ड है, और अगर आप अपना कर्सर यहाँ पर लेकर आते हैं इस ऑप्शन के ऊपर तो आपको ये वाला मेन्यू बार शो होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे फर्स्ट में रिकमेंडेशन, स्पॉन्सर एड्स, स्पॉन्सर एड्स में कैंपेन मैनेजर, बल्क ऑपरेशंस, ब्रांड कंटेंट, क्रिएटिव टूल्स, इनसाइट एंड प्लानिंग, मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग, इवेंट्स, टूल्स एंड रिसोर्सिंग, एडमिनिस्ट्रेशन। ये तमाम ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। हर ऑप्शन का डिफरेंट वर्क है। कैंपेन मैनेजर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको तमाम तर कैंपेन्स जो आप चला रहे हैं वो शो हो जाएंगी। इसी तरह अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन टूल के अंदर जाके क्लिक करें तो यहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, पेमेंट के हवाले से दूसरी चीजें जो डैशबोर्ड को कंट्रोल कर रही हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। टूल रिसोर्सेज में जाके आप ये चेक कर सकते हैं कि सेलर सेंट्रल को, लेट्स से अगर आपने यहीं से सेलर सेंट्रल को रिफ्लेक्ट करना है तो टूल्स एंड रिसोर्सेज में जाके आप कर सकते हैं। इसका इन फ्यूचर हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। ये मेन डैशबोर्ड है। अगर आप इसकी तरफ फोकस करें तो सबसे ऊपर अमेजोन एड्स लिखा हुआ है, स्पॉन्सर्ड एड, कैंपेन मैनेजर लिखा हुआ है। अगर साइड के ऊपर आए, लेफ्ट साइड के ऊपर, तो पोर्टफोलियो, कैंपेन्स, ड्राफ्ट्स, बजट्स, प्रोडक्ट टारगेटिंग, सेटिंग एंड हिस्ट्री। ऊपर कुछ टैग्स लगे हुए हैं जस्ट लाइक स्पेंड है, कि अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर डेट रेंज है, ये 18 अगस्त एंड 17 सितंबर 2025 का डाटा आपके सामने शो हो रहा है। अब इस डेट रेंज के अंदर आपकी जो स्पेंड है वो 222 और
और इसके अंदर जो एकॉस है वो 19.24% और ये आपकी सेल्स है। ये एक ग्राफ है, इसे आप हाइड भी कर सकते हैं। बताने का मकसद ये है कि यहाँ से आप अपने कॉलम को सेट कर सकते हैं जो नीचे शो हो रहे होंगे। यहाँ से आप अपनी डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई फिल्टर लगाना है, जस्ट लाइक कंट्री का फिल्टर लगाना है या आपने एक्टिव कैंपेन्स का फिल्टर लगाना है, तो आप यहाँ से वो भी लगा सकते हैं। तो ये था हमारे पास Amazon का एडवर्टाइजिंग डैशबोर्ड। नेक्स्ट हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैंपेन्स की कितनी टाइप्स होती हैं। टाइप्स ऑफ द campaigns and there are 4 types of campaigns। सबसे पहली है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट। अगर आप इस फर्स्ट सेक्शन को देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। अब ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैंपेन्स होती क्या है? ये जो सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं, जस्ट लाइक सिमिलर कीवर्ड्स के ऊपर जो रिलेटेड करते हैं और सेम प्रोडक्ट शो हो रहे होते हैं इस कीवर्ड के ऊपर, ये उनको टारगेट करते हैं। अब यहाँ पर स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट क्योंकि ये हाईली यूज्ड कैंपेन टाइप है तो इसको हम बनाएंगे भी इन फ्यूचर और इसको मजीद एक्सप्लोर भी करेंगे। नेक्स्ट है स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स। थोड़ा सा पढ़ते हैं। शोकेस योर ब्रांड एंड प्रोडक्ट्स where shoppers browse and search on Amazon with engaging ad formats including videos। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इन डिटेल। आप अगर Amazon की वेबसाइट को ओपन करेंगे और अगर आप कोई भी कीवर्ड लिखते हैं तो जो सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वहां पर ये स्पॉन्सर ब्रांड एक एड चल रही होती है। होता क्या है उसमें साइट के ऊपर अगर आप देखें तो एक वीडियो या पिक्चर लगी होती है और थोड़ा सा उसी सेक्शन के अंदर ही राइट साइड के ऊपर अगर आप फोकस करें तो 3 या 4 प्रोडक्ट भी शो हो रहे होते हैं। अक्सर स्लाइड भी हो सकती है। इट मीन्स के यहाँ पर अगर कोई कस्टमर क्लिक करता है तो वो कस्टमर दूसरे प्रोडक्ट के साथ भी इंगेज हो सकता है। इट मे बी पॉसिबल कि सेलर ने वहां पर स्पॉन्सर्ड विजिट स्टोर को भी रखा हुआ हो, तो अगर विजिट स्टोर को उसने टारगेट किया हुआ है तो इट मे बी पॉसिबल कस्टमर आपके स्टोर के अंदर जाके तमाम तर प्रोडक्ट को देख सके। स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एंड टीवी, एक्चुअली ये दोनों अलग अलग है। तो हम सबसे पहले स्पॉन्सर डिस्प्ले को रीड करते हैं। स्पॉन्सर डिस्प्ले कैन हेल्प यू रीच रेलिवेंट शॉपर्स बाय यूजिंग Amazon फर्स्ट पार्टी ऑडियंस एंड कॉन्टेक्चुअल सिग्नल्स एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। यहाँ पर 2 नाम आए हैं, इसमें से पहला नाम Amazon फर्स्ट पार्टी ऑडियंस के नाम से। इट मीन्स ये Amazon का अपना डाटा है। लेट्स से कि अगर कोई कस्टमर आता है Amazon के ऊपर और Amazon के ऊपर आके वो सर्च करता है, ऐड टू कार्ट करता है या उसे परचेज करता है तो Amazon उसके बिहेवियर को काउंट करता है। एंड सेकंड, अगर वो सिर्फ आया, उसने जस्ट लाइक होम एंड किचन की उसने प्रोडक्ट देखी बट उसने परचेज नहीं की तो इस टाइप का भी बिहेवियर Amazon काउंट करता है। तो इस तमाम तर डाटा ये काफी पावरफुल डाटा होता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट ऐसी लॉन्च कर रहे हैं, इट मे बी पॉसिबल कि एक ऑडियंस, एक कम्युनिटी, कस्टमर की एक कम्युनिटी उस प्रोडक्ट को टारगेट कर रही है, उस जैसी सेम नीच को वो टारगेट कर रही है, तो इट मे बी पॉसिबल ये ऐड आपके प्रोडक्ट को वहां पर शो करवाए। दूसरा जो इसमें पॉइंट आया है वो है कॉन्टेक्चुअल सिग्नल्स। आप इन्हें इंडिकेटर्स या साइन कह सकते हैं। इंडिकेटर और साइंस का मतलब ये होता है कि स्पेसिफिक टाइम में एक कस्टमर अपना इंटरेस्ट किस जगह पे शो कर रहा है, किस प्रोडक्ट के ऊपर शो कर रहा है। मिसाल के तौर पर अगर कोई कस्टमर गेमिंग चेयर को सर्च कर रहा है, उसने गेमिंग चेयर को सर्च किया, वो प्रोडक्ट उसके सामने, तो इट मीन्स वो सिग्नल दे रहा है गेमिंग फर्नीचर की तरफ। इसको थोड़ा सा मजीद आसान कर लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई आर्टिकल रीड कर रहा है जस्ट लाइक बेस्ट पाउडर फॉर फिटनेस, इट मीन्स वो साइन दे रहा है फिटनेस एंड सप्लीमेंट्स की तरफ। मतलब एड्स उसी कॉन्टेक्स्ट में शो होते हैं जहां कस्टमर का करंट इंटरेस्ट शो हो रहा है या मैच हो रहा है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कैंपेन। इसको रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट कैंपेन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है, जो सेकंड टाइप है यहाँ पर वो स्पॉन्सर्ड ब्रांड है और जो थर्ड टाइप है वो स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। इसके अलावा स्पॉन्सर्ड टीवी कैंपेन्स या इसको एडवर्टाइज करना, इट मीन्स कि आप बड़ी स्क्रीन के ऊपर अपने प्रोडक्ट को शो कर रहे हैं। ये कमर्शियल जस्ट लाइक जो टीवी के ऊपर हम देखते हैं, बट यहाँ पर एक डिफरेंट होता है टीवी एड्स के अंदर, क्योंकि ये टारगेटेड होती हैं, यानी कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिक कमर्शियल्स होती हैं। इट मे बी पॉसिबल आपका प्रोडक्ट है होम एंड किचन कैटेगरी में और अगर कोई कस्टमर मोबाइल एप्स के अंदर कोई चीज सर्च कर रहा है तो इट मीन्स आपका प्रोडक्ट जिसे आपने होम एंड किचन में टारगेट किया हुआ है वो मोबाइल एप्स के अंदर शो ना हो। तो यहाँ पर सिर्फ टारगेट डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें जस्ट लाइक हमारी एज यूजुअल लाइफ में हम देखते हैं टीवी के ऊपर कमर्शियल्स आती हैं, उसी की तरह होता है। सो नेक्स्ट हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसे समझने की जरूरत है वो सेक्शन है कि एग्जैक्ट कीवर्ड्स क्या होते हैं, इसके अलावा ब्रॉड कीवर्ड्स क्या होते हैं और फ्रेज कीवर्ड्स क्या होते हैं। सबसे पहले एग्जैक्ट मैच। इसका मतलब है कि आपका ऐड तभी शो होगा जब एक कस्टमर ने एग्जैक्ट कीवर्ड टाइप किया।
मिसाल के तौर पर रेड शूज। अब रेड शूज एक कीवर्ड है। अगर कोई कस्टमर आता है और एग्जैक्ट वो रेड शूज लिखता है तो देयर आर चांसेस कि आपका प्रोडक्ट शो होगा। अगर वो रेड शू भी लिख देता है तो इट्स अ वेरिएंट, तो तब भी आपका प्रोडक्ट शो हो सकता है। बट अगर वो कुछ और लिख देता है, इट मीन्स दैट रेड शूज फॉर वुमेन, तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट शो नहीं होगा एग्जैक्ट मैच के अंदर। सेकंड टाइप होती है फ्रेज मैच, यानी कि आपका प्रोडक्ट तब शो होगा जब एग्जैक्ट फ्रेज को टाइप करेगा और एग्जैक्ट फ्रेज के साथ बिफोर एंड आफ्टर कोई वर्ड ऐड करेगा बट ऑर्डर सेम रखेगा। लेट्स से कि आपका एग्जैक्ट फ्रेज है रेड शूज। अब यहाँ पर रेड शूज के ऊपर तो शो होगा ही। अगर कोई कस्टमर ये लिखता है रेड शूज फॉर वुमेन, तो तब भी आपका प्रोडक्ट शो होगा। लेकिन अगर वो ऑर्डर चेंज कर देता है शूज रेड फॉर वुमेन, देन फिर आपका प्रोडक्ट शो नहीं होगा। आई होप कि आपको इसका डिफरेंस समझ आ गया होगा। एंड द थर्ड थिंग इज दैट द ब्रॉड मैच। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपने रेड शूज लिखा हुआ है तो कोई भी कस्टमर आता है, वो कोई भी वर्ड लिखता है या उसका सिनोनिम्स लिखता है, तो आपका प्रोडक्ट शो होगा। तो ये काफ़ी पावरफुल भी है बट लेस कंट्रोल्ड भी है। जस्ट लाइक अगर कोई कस्टमर आके टाइप करता है क्रिम्सन स्नीकर्स, तो ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पर शो होगा। इसको थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं, समराइज करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सबसे पहले तो हमने पढ़ा एग्जैक्ट मैच, यानी कि अगर आपका कीवर्ड है रेड शूज, तो अगर कोई कस्टमर आके रेड शूज लिखता है तो आपका प्रोडक्ट शो होगा। एंड सेकंड है फ्रेज मैच। फ्रेज मैच के अंदर ऑर्डर सेम रहता है बट बिफोर एंड आफ्टर वर्ड्स आ सकते हैं। अगर आपने फ्रेज मैच के अंदर रेड शूज लिखा हुआ है और इसको आपने टारगेट किया हुआ है, तो इट मीन्स अगर कोई रेड शूज फॉर वीमेन लिख देता है या रेड शूज फॉर मैन लिख देता है तो आपका प्रोडक्ट शो होगा। एंड द थर्ड मैच इज ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच थोड़ी सी वाइडेस्ट है, यानी कि अगर आपने रेड शूज एक ब्रॉड मैच के अंदर कीवर्ड को ऐड किया हुआ है, तो कोई भी कस्टमर कोई भी कीवर्ड लिखे रिलेटेड टू शूज और या उसका सिनोनिम्स हो, तो आपका प्रोडक्ट शो होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक और बात भी ऐड करना चाहूंगा कि जो एग्जैक्ट मैच है ये रैंकिंग के लिए काफी बेस्ट होती है देन अदर्स। नेक्स्ट हम टारगेटिंग को रीड करते हैं। टारगेटिंग क्या होती है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। टारगेटिंग यूज कीवर्ड्स and products to show your ads on searches and detail pages to the relevant shoppers। यानी कि जो relevant आपका प्रोडक्ट है, अगर आपने उसी लिहाज से कीवर्ड और प्रोडक्ट को ऐड किया हुआ है तो आपका ऐड सर्चेज और डिटेल पेजेस के ऊपर शो होता है। टारगेटिंग स्ट्रेटजीज के हवाले से दो टाइप्स की होती हैं स्पॉन्सर प्रोडक्ट कैंपेन्स के अंदर। फर्स्ट इज द ऑटोमेटिक एंड द सेकंड इज द मैनुअल। तो ऑटोमेटिक टारगेटिंग, Amazon will target keywords and products that are similar to the product in your ad, and the second thing is the manual targeting। यानी कि आप मैनुअली कीवर्ड्स को ऐड करते हैं या प्रोडक्ट्स को ऐड। प्रोडक्ट मींस एसेंस, यानी कि आपके ही प्रोडक्ट की तरह कोई और प्रोडक्ट लोग सेल कर रहे हैं और आपको ये लगता है कि इन एसेंस के ऊपर मेरी सेल आ सकती है, मुझे कन्वर्जन मिल सकती है, तो आप उनको टारगेट कर लेते हैं और पीपीसी लैंग्वेज में उन्हें प्रोडक्ट टारगेटिंग बोला जाता है। टारगेट शॉपर्स, सर्चेज एंड द सेट कस्टम बिड्स, यानी कि हम यहाँ पर बिड्स को कस्टमाइज करते हैं। सेकेंड टाइप है मैनुअल टारगेटिंग, यानी कि आप कीवर्ड्स और प्रोडक्ट को चूज करते हैं शॉपर्स में और उसकी कस्टमाइज्ड बिड देते हैं। अब यहाँ पर कीवर्ड्स और प्रोडक्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, यानी कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उसी तरह का कोई प्रोडक्ट दूसरे भी बेच रहे हैं और आपको लगता है कि दूसरे प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको सेल मिल सकती है, आपकी कन्वर्जन हो सकती है, तो आप उस एसन को टारगेट कर सकते हैं। तो इट मींस आपका ये प्रोडक्ट टारगेटिंग होता है। कस्टमाइज बिड्स, इसका मतलब ये होता है कि बिड के हवाले से आप अपनी बिड को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। आप ज्यादा बिड भी ऐड कर सकते हैं, कम भी ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कीवर्ड्स। मैनुअल टारगेटिंग की दो मजीद किस्में होती हैं। इसके अंदर एक कीवर्ड टारगेटिंग होती है, प्रोडक्ट टारगेटिंग होती है। बेसिकली कीवर्ड टारगेटिंग के अंदर जो हमने लास्ट पढ़ा है एग्जैक्ट मैच, ब्रॉड मैच एंड फ्रेज मैच, यहाँ पर टारगेट हम उनको सिलेक्ट करते हैं कीवर्ड्स के अंदर। प्रोडक्ट टारगेटिंग में जस्ट प्रोडक्ट को या कैटेगरीज को या ब्रांड्स को, एसन को आप टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी, और ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये जब हम कैंपेन बनाएंगे तो वहां पर आपको मैं बताऊंगा कि ये डायनामिक सेक्शन कहाँ पर आते हैं, तो बिडिंग स्ट्रेटेजीज कहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर तीन टाइप्स है, डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन, डायनामिक बिड्स down only or fixed bids only. We will raise your bids by maximum 100% in real time when your ad may be more likely to convert to sale। I hope कि आपको कन्वर्जन का मतलब समझ आ गया होगा। लेट्स से कि अगर आपने कोई कीवर्ड ऐड किया हुआ है और आपको एक क्लिक के ऊपर एक सेल मिल रही है, इट मींस कि आपकी कन्वर्जन हो रही है। डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन,
लेट्स से जी के अगर आपने बिड लगाई हुई है $1, तो रियल टाइम में अमेजोन का सिस्टम चेक करेगा कि आपको सेल मिल सकती है, तो वो 100% उसे इंक्रीज कर देगा, यानी कि उस बिड को ऑटोमेटिकली 2 पे शिफ्ट कर देगा। और अगर अमेजोन के सिस्टम को ये लगता है कि नहीं आपकी सेल्स अभी नहीं आएंगी, यानी कि लेस लाइकली टू कन्वर्ट टू सेल, तो वो आपकी बिड को डाउन कर देगा। तो ऑटोमेटिकली अगर आप इस ऑप्शन को चेक करते हैं, अगर आप इस ऑप्शन को चेक करते हैं यानी कि डायनामिक बिड्स डाउन ओनली, तो यहाँ पर अप की तरफ मूव नहीं करेगा, सिर्फ डाउन की तरफ मूव करेगा। यानी कि आपने $1 बिड एडजस्ट की हुई है कीवर्ड की, तो अमेजोन रियल टाइम में जो लेस लाइकली टू कन्वर्ट सेल होंगे, यानी कि उस टाइम पीरियड में अमेजोन आपकी बिड को डाउन कर देगा। फिक्स्ड बिड इट मींस आप नाम से ही जान चुके होंगे कि फिक्स्ड बिड का मतलब है वी विल यूज योर एग्जैक्ट बिड एंड एनी मैनुअल एडजस्टमेंट यू सेट अप एंड वॉन्ट चेंज योर बिड्स बेस्ड ऑन लाइकलीहुड ऑफ अ सेल। लाइकलीहुड ऑफ अ सेल मतलब जैसे वो कह रहा है कि लेस लाइकली टू सेल, तो वो बिड को डाउन कर रहा था। अगर उसे लगता था मोर लाइकली टू कन्वर्ट टू सेल, तो वो बिड को अप कर देता था। बट फिक्स्ड बिड में ये दोनों चीजें नहीं होती। जो हम सेट कर देंगे, हमने $1 सेट की है, तो वो $1 ही रहेगी। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस जिसमें हमने पढ़ा टारगेटिंग और कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी। तो आने वाले वक्त में जब हम कैंपेन्स बनाएंगे तो इसको एक्सप्लोर भी करेंगे।